वही जा दक्षु दक्षु को बड़ा निसास लग रहा अपनी बुआ का। दक्षु कर जी आप। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 8 बजे से। अभी अभी जस्ट नहा के पूजा पाठ हुई है मेरी और मैं हूँ तैयार अभी। आज हमारे बड़े भाई साहब यानी कि खोलिया टेंट हाउस के ऑनर हमारे जेठ जी का बर्थडे है और अंडोला जी को अभी रामनगर भी जाना है बेलपड़ाव वाले घर में। तो वो बोल रहे थे कि हम सुबह सुबह ही भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं उनके घर पे जाके, और वो भी अभी पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। तो उसके बाद हम सभी लोग उनके घर में चले जाते हैं केक लेके और उन्हें करते हैं सरप्राइज़। देखते हैं वहाँ के हालात क्या हो रहे हैं। बाकी मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज, तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज हम कितना एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं। ननद भी घर पे है, मैंने कहा तुम भी चलोगे हमारे साथ, तो उन्हें फटाफट अभी नहाने के लिए भेज रखा है हमने। मैंने कहा जल्दी से नहा के आओ, तो हम सभी लोग जाएंगे अभी साथ में उनके घर में सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बाहर का व्यू, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। सुबह के 8 बजे हुए हैं और वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा है। रात भर बारिश हुई है, तो हम लोग निकलते हैं अब केक सेलिब्रेशन के लिए। भाभी यहाँ पर टीका लगाने में लगी हैं सुबह सुबह। आज है बड़े भाई साहब जी का बर्थडे, तो सुबह सुबह यहीं पर केक काटने के लिए हम आ चुके हैं। सबकी नींद हराम कर दी बच्चों की। बच्चे नींद से जागे हुए हैं। ये आमा उठे थे और एक भैया पूजा करने में लगे थे ना बुआ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काऊ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है अंडोला जी की बुआ। क्या कहा? अच्छा आ रहे हो? हाँ ठीक है। हमारी बुआ सास, मेरे ससुर जी की बड़ी वाली बहन, बहुत सुंदर बड़ी वाली बहन पापा की। ठीक है। इस सुबह भाभी की नींद खराब कर दी है। नहीं भाभी तो खैर उठ गई थी। खैर आज सुबह की चाय भाभी के घर में ही पी लेते हैं। अब बर्थडे है तो चाय तो बनती है ना भाभी। बाकी पार्टी शाम तक होती रहेगी। सुबह की चाय जरूरी है। सुबह की चाय हमने कहा पहले वहीं पी के आते हैं आज। सुबह की चाय जरूरी है तभी। दक्षु एक केक में ताऊ जी लिखा के लाया है। दक्षु नींद में ही है वहाँ। दक्षु पूर्वा एनू सब नींद के 1 बजे सो रहे हैं रात को। गुस्सा करेंगे वो क्यों नहीं उठाया तुमने मेरे को। हाँ कहेगा वो केक वही बनवा के लाया है ना। तो दोस्तों बर्थडे भी मना के आ गए बड़े भाई साहब का, और हम लोग तो वहाँ पे चाय पानी बिस्किट नमकीन सब कुछ खा के आ गए हैं। अब मैं बना रही हूँ नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं आलू के पराठे और बूंदी का रायता। तो तैयारियाँ मेरी पूरी हैं, अब बना लिया जाए नाश्ता खिलाया जाए आज फिर। आज मंजू बुआ आज जा रही हैं बुआ, आलू के पराठे खिलाए जाए आज। दोस्तों आलू के पराठे तो हमने खा लिए हैं, बाकी ननद को जाना है घर। इनके पतिदेव जी आने वाले हैं, अभी बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा बनाए रहना, मैं दिन में ही खाऊंगा। तो अब हम सोच रहे हैं क्या बनाए। इनको तो नींद के नशे आ रहे हैं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है इनको देख के। बाकी चैतू को देखो भाई, चैतू मुंह छुपा रहा है। क्या तो मुंह क्यों छुपा? देखो रात के 1 बजे अनाया ने अपनी बुआ के हाथ में मेहंदी लगाई है। ये कह रही कि बुआ कल आप घर जा रहे हो, तो ये यहाँ पर से नींद आ गई थी बलू से। अब मेरा मन नहीं लग रहा। अब मन नहीं लग रहा, तभी ये सांप जैसे घुरघुरा रखे हैं हाथों में अंगुलियों में। यहाँ तक 1 बजे तक लगा रखी इन्होंने, रात के 1 बजे है नाश्ता। और अनाया और पूर्वा ने अभी नहीं खाया, वो नहाने में लगे हैं। बाकी मैं अपने लिए बना के लाई हूँ लास्ट में 2 पराठे, इतने मिर्ची वाले ना। इसमें मैंने मिर्च और लहसुन काट के डाला है। मेरे को तो चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बीमारों वालों तो मेरे से खाया भी नहीं जाता है। इस पराठे में इतनी सारी हरी मिर्च मैंने डाल रखी है ना, हरी मिर्च काटी, लहसुन काटा है, और उसके बाद मैं खा रही हूँ। खाने में भी मेरे को ऐसी ही चाहिए, खूब मिर्च कट करके, तभी मैं इतनी चटपटी हूँ।
जब मैं इतना चटपटा खाती हूँ तभी मैं चटपटी भी हूँ, शायद मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर जमाई जी के लिए सोचते हैं क्या बनाना है कुछ अलग, वरना वो कहेंगे वहाँ से यहाँ बुला दिया, आप ही छोड़ देते नहीं तो। दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने किचन गार्डन में सब्जियां लेने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सब्जियां हुई हैं और काफ़ी टाइम से मैं आई भी नहीं थी, बस घूमने में लगी हूँ, कभी रामनगर कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ज़रा खेत के हालात देख लिए जाएं कि यहाँ पे क्या क्या सब्जियां हो रही है। बैगन हो रहे थे, भिंडी हो रहे थे, तो पहले खेत की सब्जियां तोड़ते हैं, उसके बाद मार्केट से लाने की सोचेंगे जो यहाँ नहीं मिलेगा तो। और आप सभी को भी दिखाती हूँ मेरे किचन गार्डन में क्या क्या हो रखा है। देखो किचन गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो रखा है। दूसरी बार की भिंडी इतनी बड़ी हो चुकी है ये, अब तो भिंडी की बहार है भाई। भिंडी लेने अब मार्केट नहीं जाना। और देखो भुट्टे भी हो गए हैं, लगने लगे हैं उसमें। अरबी के इतने बढ़िया बढ़िया पत्ते हो रखे हैं। और ये यहाँ पे तो भिंडी हमने यहाँ पे से तो कितनी बार खा भी दी है। बुआ घुस चुकी है ये चबूतरा, अच्छा चबूतरा नहीं कहते इसे, चकोतरा कहते हैं। बोल तो चकोतरा के पेड़ के यहाँ पे है। ये जुलाई में, ये अभी इसका टाइम नहीं हो रहा शायद, मुझे लग रहा। ये फुटबॉल जैसे हो रहे हैं। एक नीचे भी गिरा है, देखो ये पका तो नहीं होगा कहीं। और एक नींबू का पेड़ है यहाँ पे, तो इसमें भी नींबू हुए हैं। इनमें ना अभी रस नहीं हो रखा है, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इनमें। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ये तो रियलिटी है। ये है चीकू, और ये वाला फल भी कुछ ज़्यादा ही मीठा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठे चीकू हैं ये। क्योंकि मैंने बीच में 2-4 दाने चीकू के पकाने रखे हुए थे, तो बहुत मीठे हुए थे। तो आज मैं ज़्यादा तोड़ के ले आई जितने हुए थे पेड़ में। बाकी ये है बथुआ, ये कुछ अलग टाइप का बथुआ है, ये भी खाने में ना बहुत टेस्टी है। मैंने बीच में ये भी बनाया था। तो ये सारी सब्जियां मेरे किचन गार्डन में लगी हुई है। और 2 खीरे भी मिले मुझे आज। एक खीरा तो सड़ा हुआ था, एक और था वो वहीं फेंक के आ गई। और ये छोटा सा नींबू मिला। और ये बैगन तो खैर हम काफ़ी समय से खाने में लगे हुए हैं। और ये है उगल, देखो कितनी ताज़ी फ्रेश बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी इसे कहते हैं। और ये है भिंडी भी हमने 2-3 बार खा दी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सब्जी है, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा बगल में दे दूँगी भाभी लोगों का, थोड़ा हम बनाएंगे। तो भिंडी मैं रामनगर गई थी ना, तो देखा ही नहीं किसी ने, इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो फिर भी सॉफ्ट वाली में तोड़ के ले आई। दोस्तों इसके जिया जी ने ना इसके लिए, सोनी के लिए पर्सनल रूम बुक किया था, और ये आई नहीं। इसके बहाने थे, इसको घूमने जाना था, पता नहीं कहाँ गई थी ये। कहाँ गई थी रे? हिमाचल से परसों ही तो आ रही हूँ मैं, जिया जी के बर्थडे वाली रात को आई हूँ। मारूंगी ना। ये हिमाचल नहीं गई थी, इसके पता नहीं इसके घर में कुछ था कहीं, और ये आई नहीं। सोनी तो खैर दिल्ली चले गई बेचारी, वो तो आ भी जाती तो जिया जी तो मेरे अपने ही है, पराए थोड़े हैं। और आज आ रही है देखो, 3 दिन बाद आ रही है। अब तेरे समोसे तेरे को खिलाती हुई बाहर वालों को नहीं बनाया जाता है। जिया जी तो मेरे खुद के अपने ही है, उन्हें कभी ऐसे ही बना लूंगी। हाँ, 3 बर्थडे के 3 दिन बाद आ रही है। देखो जिया जी ऑफिस में ही है, नाराज हो रहे थे सर जिया जी। कोल्ड ड्रिंक और समोसा जिया जी के लिए तो लाई थी। यार क्या कर रहा है इसको, ये रामनगर आई नहीं हमारे साथ। तेरे बर्थडे में तो हर साल आती हूँ ना, जो अब उस समय हर समय नहीं हो पाता आने। क्या कहा? ये पूजा ने छोड़ दिया है। ये पूजा मायके से देर में आई ना, तो मम्मी मुझे देना भूल गई थी। पूजा लेके आई मसूर। पूजा ने कितना निकाला सच्ची बताना। अंडोला जी के बर्थडे पार्टी में आ नहीं पाए, तो देखो दूध की बोतल, बाब हो या मंजूती लाती है, मौसी लाती है। ये निमंत्रण में नहीं आए थे, लेट निमंत्रण में आने वाले हैं ये जमाई जी के बर्थडे में। समोसा जलेबी भी लाई थी ये भी। हाँ, वो अंदर दे दिए बल। फर्स्ट क्लास भगवाधारी मौसी आई है यहाँ ऑरेंज कलर के सूट में। दोस्तों दिन का खाना मेरा बनने लग गया है। दिन के खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल मिक्स दाल, और मौसी कह रही है कि झोई बना खट्टी खट्टी। तो यहाँ पर पहाड़ी झोई भी बन रही है। बाकी मैंने इसमें बना दी है भिंडी की सब्जी। अभी मैं ताजी भिंडी तोड़ के भी लाई हुई थी खेत से। और अभी जमाई जी भी आने वाले हैं। पहले मैंने सोचा पकोड़े बनाती हूँ, तो पकोड़े की मैंने प्याज आलू सब कुछ काट के रखा ही था। और मतलब इतने समोसे हैं, पूजा भी समोसे ले आई, मौसी भी समोसे ले आई, जलेबी है, समोसे हैं। तो मैंने कहा पहले उन्हें समोसे जलेबी खिलाते हैं, उसके बाद का माहौल देखेंगे। शाम तक अगर वो रुके उसके बाद ही मैं पकोड़े बनाऊँगी। दाल चावल मेरा बन चुका है, और अभी थोड़ी देर में खिलाते हैं कि सबको खाना। इनके इंतजार में यहाँ बैठे पड़े हैं सब, और फूफा जी आए ही नहीं। फूफा जी कहाँ है? फूफा जी कहाँ है? फूफा जी कहाँ है? अरे लगा रहे हैं।
फूफा जी आज सोलर लाइट झमका के आ रहे, बोलो हाँ। निकाल दिया फूफा जी को देख के। मौसी जी घूम, हम फूफा जी को खिलाएंगे समोसे, उसके बाद खिलाएंगे हम झोई भात, फिर खिलाएंगे हम जलेबी। ठीक है फूफा जी। मंजू तुम इतना ही खा रहे हो? क्यों? आज जा रही हूँ करके नहीं सांस लग रहा तुम्हें? चाहे तो हाय करो। भी बस इतना ही खाऊंगी क्योंकि मैंने भी 2 पराठे खाए हैं सुबह में और मंजू कम खाे रहे हैं। ये तो है हाथी के दांत, दिखाने को और खाने पे और। अच्छा अब मैं जो खा लिया रसोई में चुपचाप। हाँ बेटा अभी लेके आ रही हूँ, अभी तक हाँ, पार्टी नहीं। मैंने सुबह खा लिया था, लेकिन अब मैं नहीं खा सकती हूँ। बाप रे हम तो अपनी थाली में मंजू, मैंने कितने मोटे पराठे बनाए थे सुबह, मिर्ची वाले पराठे बनाए थे। अब मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगी आज। मैं और मंजू बराबर खा रहे थे। थोड़ा थोड़ा सा खाना मेरा। मम्मी लो तुम्हारा खाना यहाँ लगा है। आम भी आए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास। और हरा पत्ता लाओ और गड्डी दो। ना ना फूफा जी शरीफ इंसान है, ऐसा नहीं करते। ना 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 ना। अरे नाना सगुन होता सगुन होता है प्रकाश, ले जाते हैं आज। चलो रखो रखो, कोई बात नहीं। अगली बार हमारे लिए इसकी चीजी खरीद लाना। मिठाई ले आना अगली बार इसकी। दादी नानी के लिए तो 2000 की रखो। नानी को गोला लगता है बड़ा वाला, वहाँ चकोतरा हो रहे हो एक तो वो तोड़ के दे देते हैं नानी को। नैतिक भी आएंगे अब आराम से 2-3 दिन बाद। और का कंटेंट मिल गया। ना दक्ष वो देखो हाथ भी आगे कर रहा, हाथ भी आगे कर रहा। नाना भी कह रहा और हाथ भी आगे कर रहा। दक्ष बेशर्मी की हद होती है, बुआ को देना चाहिए। मैं दवाई ले लूंगी दो। क्यों दे रहे हो तुम इतना? तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी? अरे है मंजू? हुआ है हमारी। ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चों का अधिकार है वो। वही जा दक्ष को बड़ा निसास लग रहा अपनी बुआ का। दक्ष कर ये प्यार हो रहा है इनका। दक्ष दक्ष ने हमने नैतिक जा रहे हो आज दोनों भी छोड़ के मेरा भाई। वही जा दक्षु अब रो जाएगा पक्का, इमोशनल हो जाएगा दक्षु। देख दक्षु थोड़ा रो तो जा भाई, तूने 10 दिन से तूने चैतू को अपने पास रोका है यहाँ। चैतू रो जाएगा थोड़ा है चैतू, बुरा नहीं। चलो फिर बाय 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 जी। वो देखो वही जा। ओ दक्षु क्या कर रहा तू? बाजी खोर पटका हावेल। चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब हम आएंगे तुम्हारे वहाँ। गाड़ी बेटी पिया के घर चली बल। टाटा बाय बाय। ये देखो दक्षु का तो बस चले गोरा पड़ा होता कि धक्का मार दे गाड़ी में। तो प्यार से कैंडी को देख रहा है। अच्छा हो गया, प्यारा क्यों है? अब होने लग गया ना, इसके बाल भी आ गए। देखो गाइस इसके ना सिर में कैंडी के हमारे फोड़ा हो गया था। इतना बड़ा मुंह था बेचारी का, इतना पतला हो गया तो फिर ना ब्लड निकल रहा था इसके सिर से। और आजकल अब सही हो गया थोड़ा सा, अब इसके बाल भी आने लगे हैं। दक्ष परेशान मत कर यार, अभी भी इसे दर्द हो रहा होगा। और दक्ष फुटबॉल खेल के नहा धो के आ गया है यहाँ पे। मैं जिम से आ गई हूँ, गुडुलगू करने में लगा। आने के बाद मैंने भी नहा लिया है। और मेरे जिम में जाने तक ना वहाँ पे सारे बच्चे चले गए थे क्योंकि मैं 6 बजे गई थी। और आज मेरी ननद भी चले गई है अपने घर और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है। आज मतलब सन्नाटा ऐसा हो रहा है घर में। और एक गिफ्ट छोड़ के गई है नैतिक, ताकि उनको मेरी याद ना आए, तो अपने बेटे को यहीं छोड़ के गई है। और लेकिन बुरा तो लग रहा है भाई, मैं कच हम दोनों गप्पे मारते रहते थे शाम तक, तो मतलब अजीब सा लग रहा है उनके बिना, गंदा लग रहा है। और अभी मैं रात का खाना बनाने के लिए आई हुई हूँ यहाँ पे। मम्मी ने आलू प्याज की सब्जी तो बना के रखी है, बाकी बीन की सब्जी बनाती हूँ बच्चों के लिए। और खाने पीने की तैयारी करते हैं हम। ये फुटबॉल खेल के आए हैं, इनको लगी है भूख अब महाराज को। दक्षु ने रात का खाना चाट के खा लिया है, 3 रोटी। दक्षु कैसा और था खाना? आज हमारी ननद की कमी भांजे साहब पूरी कर रहे हैं, गिफ्ट। दोस्तों रात के बज चुके हैं 10, खाना बनाते खिलाते पिलाते
तो वीडियो का एंड यहीं पर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।